पांच प्राण और उपप्राण हमें समझने चाहिए। ये हमारे भौतिक संसार को चेतना के और मन के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। ये पंच प्राण क्या होते हैं, पंच उपप्राण क्या होते हैं? तो ये जो पांच प्राण जो होते हैं, इससे प्राणमय कोश बनता है हमारा। तो जो गले से ऊपर का जो स्थान होता है और वहां जो प्राण बहता है, उस प्राण को उदान नामक प्राण कहते हैं। गले से ऊपर जो प्राण बहता है उसे उदान प्राण कहते हैं। अब ये जो उदान प्राण होता है उसकी गति ऊपर की ओर होती है, राइट। अब गले से छाती तक का जो हिस्सा होता है, गले से छाती तक का हिस्सा हमारा फेफड़े पिंजर जहां तक है, वहां तक का हिस्सा, जिसके भीतर हमारे जो दोनों फेफड़े फिर हृदय, ये हिस्सा आता है। तो वहां पे प्राण नामक प्राण बहता है और वो अपनी जगह पे ही बहता रहता है। फिर उसके नीचे आता है आपका पेट, नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे का हिस्सा। वहां पे सारे जो स्टमक है, फिर बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियास है, ये सारे अंग हैं। तो वहां पे समान नामक प्राण बहता है ना। देखो यार, पिक्चर में आपको पीला रंग का हिस्सा दिख रहा है, तो वो है समान नामक प्राण होता है वहां पे। और नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है, नाभि से नीचे पैर की उंगलियों तक का जो हिस्सा होता है, तो वो अपान नामक प्राण वहां पे बहता है। और वो उत्सर्जन की क्रिया के लिए जवाबदार होता है ना। तो आपके शरीर के भीतर अंतर्गत जो भी गंदी चीजें होती है वो बाहर निकालने का कार्य वो करता है, और आपके पैरों को शक्ति और ऊर्जा देने का कार्य। और पूरे शरीर में एक और प्राण रहता है, उस प्राण का नाम है व्यान नामक प्राण। वो शरीर के हर एक अंगों में होता है, हाथों में, पैरों में, छाती में, पेट में, सभी प्रकार के अंगों में जहाँ होता है वो व्यान नामक प्राण होता है। जो आपके खून को, जो आपका खून जो होता है ना, ब्लड, उस ब्लड को भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। और इस प्रकार से पांच प्राण मुख्य प्राण गिने जाते हैं। ये पांच प्राणों में से किसी एक को भी समस्या आती है तो हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं, है ना। और ये जो रोग पैदा होते हैं वो मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बहुत बहुत ही महत्व